तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की 100 टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का अकाउंटेंसी, जिसका कोड है 320। इसका फुली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल, साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल टोटल मार्क्स लेकर आने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टेशनरी से A4 साइज शीट लेकर आनी है आपको, लाइनिंग वाली। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन लेकर आना, जेल पेन नहीं चलेगा। ठीक है, स्केच कलर लेकर आना है आपको, और आपको स्केच कलर से अट्रैक्टिव तरीके से सबसे टॉप पर लिखना है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन आपका यही रहेगा। उसके नीचे लिख लेना आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी, कोड है इसका 320। तो इतनी ही आपको हो गई हेडिंग। अगर स्केच कलर नहीं यूज करना चाहते, ब्लैक पेन से अट्रैक्टिव तरीके से डार्क डार्क करके लिख लेना। ठीक है, आ रहा था भाई क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 के 6 में आपको 2 चॉइस मिलती है, या तो ए कर लो या बी कर लो, एक ही करना होता है आपको। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो आंसर हमें 40 to 60 वर्ड्स में करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 2 मार्क्स के होते हैं आपके। ठीक है, अब ए वाले को सिलेक्ट किया इस बार हमने। तो देखो इतना हमने लिखा कि अकाउंटेंट की क्या रोल है, उसके बारे में हमने लिखा। ठीक है, आपको लग सकता है यहाँ पर आंसर की जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा हो रही है। आप हो सकता है थोड़ा कट पीट करो अपने पास से, लेकिन ये आपको नहीं करना, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है आंसर एकदम सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आंसर इसका इतना ही है। ठीक है, तो गलती करते हैं स्टूडेंट, इसलिए हमने आपको बताया। जैसा लिखा आपको वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम। ना ज़्यादा ओवर करना है, ना आपको कट करना है। ठीक है, तो 2 लाइनों की जगह छोड़नी है। ये किस लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स पेज बचाने के चक्कर में अपने क्या है घिच पिच कर लेते हैं टीएमए। टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मार्क्स काट लेते हैं। और एक बार पता नहीं भूल गया मैं आपको एक बात, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसका आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। आंसर में भी कुछ हाईलाइट कर रहे हो तो वहाँ आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स लिखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इस बार हमने बी वाले को सिलेक्ट किया और इसके बारे में जो इसका आंसर है वो हमने ब्लू पेन से लिख लिया। ठीक है, देखिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए वाले को अगेन हमने सेलेक्ट किया और इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिखा ब्लैक पेन से, इसका आंसर लिखना आपका ब्लू पेन से है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, अभी भी आपको 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट में ही आंसर करना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है ये हो गए हमारे फिनिश। हमारे थे नेक्स्ट 2 लाइनों की जगह छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेंसी में ज़्यादातर वर्ड वाले आंसर कम ही होते हैं, कैलकुलेशन भी होती है ना कुछ, तो हमें हमें ये देखना होता है हमने से जो पूछा गया है उसका हम आंसर करें। ठीक है, तो बी वाले को हमने सेलेक्ट किया। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर वर्ड लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है, तो जो जो आपसे पूछा उसके बारे में बताइए। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो एज इट इज आपको लिख लेना टेबल बना के। ठीक है, अकाउंटेंसी है, इसी तरीके के इसके आंसर होते हैं। ये हो गया फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, ये होते हैं दोनों 4 मार्क्स के। तो इस बार हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन ब्लैक पेन से और उसका आंसर देखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ आके आपको वर्ड में लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है, अकाउंटेंसी है, यहाँ पर लेखा जोखा रखना होता है सबका। देखिए, ठीक है, तो इतना ये आंसर हो गया। ये क्या है, हमने दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। ये बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अश्मिता एंड नमन, दो ये पार्टनर है, इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थोड़ी कैलकुलेशन के बारे में हमें लिखना होता है, क्या क्या किया हमने, तो ये हमने लिख दिया वर्किंग नोट। ठीक है, तो अब थोड़ा पीडीएफ के बारे में आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो जब आपके यहाँ 10 पेजेस कंप्लीट हो जाए तो सभी पेजेस की आपको फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करते टाइम ध्यान रखना कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए और एकदम टॉप से फोटो क्लिक करना, एंगल से क्लिक मत करना। ठीक है, एकदम टॉप पर रखना कैमरा, वहां से डॉक स्कैनर नाम की एक ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। तो वहां पे आपको क्या करना है, सभी इमेजेस जो आपने फोटो क्लिक की है इनकी पीडीएफ आप बना सकते हो। सबसे पहले सभी इमेजेस को स्कैन करना है, स्कैन करते टाइम ध्यान रखना अच्छे से क्रॉप कर लेना, कोई भी चादर पर स्टेबल आ रही है इमेजेस में तो उसको क्रॉप कर लेना। ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई फिल्टर लगा दो। ठीक है, तो फिल्टर नहीं लगाना। सीक्वेंस वाइज करना, सभी पेजेस 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, जब आपका हो जाए तो फाइनली जब आप पीडीएफ बना लो उसकी तो साइज 5 MB से कम रखना, वहाँ पर कंप्रेशन का भी ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, तो आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि होता है हमारा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद इस बार हमने ए वाले को सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको इसका आंसर लिखना है। ये बैंक से रिलेटेड है, देखिए ये प्रोजेक्ट वर्क ही होता है हमारा, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्ट वर्क होता है। इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा आपको, जो टीचर चेक करेंगे उनके पास भी इसका आंसर नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस होता है कि हाँ आपका आईक्यू कितना हाई है, कितना इंटेलिजेंट है आप, और इसी वजह से एक्सपर्ट टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है इसके ऊपर, क्योंकि बुक्स में भी इसका आंसर नहीं, टीचर के पास भी इसका आंसर नहीं, तो ये बहुत ध्यान से लिखना है इसका आंसर आपको। ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, आप स्टूडेंट हो, आपका काम दिमाग लगाना नहीं है अभी, ये बस फुल टू फुल मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है, ये सारा कंप्लीट। ठीक है, अब एक चीज़ और लिखनी है आपको, ये हमें कुछ एंट्रीज लिखनी है कि इसका जो इफेक्ट है माइनस में होगा या प्लस में होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस पर तो कुछ एंट्रीज के बारे में हमने जिक्र किया है, यहाँ पे बताया है, और उनका इफेक्ट क्या होगा बैंक बैलेंस पर उसको ही बताया, प्लस या माइनस। ठीक है, तो इतना ही है जो कि आपको करना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना, और आपका अकाउंटेंसी का टीएमए होगा कंप्लीट। तो आप हमें ये बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि अब प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है आपको तो वो भी आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो भी जल्दी लेकर आएंगे हम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।